नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारा पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। हमारे घर खाना पीना सभी लोगों का हो गया है अच्छे से। सभी लोग खा पी करके अपने अपने काम में लग गए हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ अभी अकेले घर में। और सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि बच्चे भी अभी नहीं हैं। बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं और दादी किसी से बातचीत हो रही है, बाहर में बैठी हैं और मैं हूँ बस घर में। और काफ़ी लोगों का ये सवाल है ना, काफ़ी लोग कहते हैं तोर माई का कर ले, तोर माई का कर ले। बहुत लोग कहते हैं ओकर माई का कर ले घरवा में। तो ये चीज़ अब हम नहीं कह सकते हैं, क्या है कि हम कहेंगे तो पता है अपने मुंह से अपना बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग हैं जो अपना बड़ाई करते हैं, लेकिन हमारे मुंह से ये नहीं है। और बचपन में ना हम अपने माँ के घर में भी रहते थे तो हमारी माँ हम लोगों का कभी बड़ाई नहीं करती थी। हम लोग 3 बहन थे, उनके मुंह से कभी भी बड़ाई हम नहीं सुनते थे, चाहे किसी भी काम को लेकर के। कभी हम लोगों का सपना रहता था कि कभी हमारी माँ भी हमें तारीफ़ करे, लेकिन नहीं, दूसरे की तारीफ़ कर देती थी लेकिन हम लोगों का कभी तारीफ़ नहीं करती। हम तो कह भी देते थे, थोड़ा सा हम खुले हैं और कुछ भी मुंह पे किसी को बोल देते हैं। हम कह देते थे कि तुम तो सौतेली माँ जैसी करती हो व्यवहार। तो बोलती थी कि हाँ हाँ तोहनी की बड़ाई कर देम तो और बिगड़ जेबू सन। ऐसे हमको बोलती थी हम लोगों को, तोहनी की बड़ाई। हम लोग दूसरा के तू बड़ाई कर ले, हमनी के कभी तू बड़ाई कर ले तो कहती थी कि बड़ाई का करी, लड़की बाड़ू तो काम ना करबू तो का करबू, गाँव घूमबू। तो ये चीज़ हमको लगता था कि ये बात कहीं ना कहीं सच है। और जब हम लोग, मेरी शादी नहीं हुई थी, हम लोग छोटे थे, हम 6 क्लास में पढ़ते थे, 5 या 6 में, तभी से हम खाना वाना बना रहे थे। और आजकल की माँ क्या कहती हैं, हम अपने ससुराल का बात कह रहे हैं, क्या कहती हैं कि पढ़िए ना, पढ़िए ना तो का करिए ना, जैसे खाना बनइहन, खाना बनावे खातिर हम बानी ना। तो ये बात सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऐसा सोच होना चाहिए। लेकिन हमारी माँ क्या कहती थी, खाना ना बनइहन तो का खाना ना बनावे के बाद जीवन भर की खाना बनैबू तब तारा पढ़े जाए के बा। मेरी मम्मी हमको कहती थी खाना बनैबू तबे तारा पढ़े जाए के बा, ऐसे नहीं के पढ़े जाए के। तो जिस दिन मुझे थोड़ा सा कभी कभी मॉर्निंग स्कूल रहता था तो मुझे बहुत दिक्कत होता था, सुबह में कभी नींद नहीं खुलता था। तो उस दिन मुझे स्कूल छोड़वा देती थी कि खाना बनाना है। तो सौतेली जैसा व्यवहार। लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका वही संस्कार है जो इतना कुछ हम लोगों को इतना शासन दे हमारे ऊपर, तो हम लोग सीखें और इतना हमारे अंदर हुनर हुआ। मतलब कि लड़कियों को ये होता है ना कि पढ़ाई ही हर समय काम नहीं आता है। हम इस चीज़ को मानते हैं कि लड़की को पढ़ना ज़रूरी है, बट ये भी मानते हैं कि लड़की को कुछ सीखना भी ज़रूरी है। अगर आज हमको खाना नहीं बनाने आता सब कुछ, और हम कुछ किसी लायक गुण नहीं हमारे अंदर होता, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हमारी स्थिति और हालात बहुत ही कमज़ोर होता। तो कहीं ना कहीं माँ का ये सिखाया हुआ है, माँ ही हमको सिखाई है। और जब लड़कियां सब कुछ सीख जाती है, बड़ी हो जाती है, तभी वो ससुराल जाती है। और ये भूल है कि ससुराल में जाएगी ना तो उसकी सास सिखा देंगी। नहीं, कभी ससुराल में कोई सिखाता नहीं है। हालांकि लोग ताना ही मारना शुरू कर देंगे। अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होते हैं। गैर कितना भी कहेंगे कि हम अपने हैं, तो अपने वो कभी नहीं होंगे। आपसे कोई गलती भी होगा तो 2-4 घर जा करके आपको हु हल्ला कर देंगे, पतोहिया हमारे ऐसे गल भी ऐसे, ओकरा है ना बनावे वाला, ओकरा है ना बनावे वाला। आज सब्जी जरा देले भी है तो ओकरा ऐसे वैसे। मतलब आपका शिकायत ही होगा, आपका तारीफ कभी नहीं। जब मैके में आपका तारीफ नहीं हो रहा है तो ससुराल में कभी तारीफ होगा। लड़कियों का कहीं का घर नहीं होता, लड़कियां बेघर होती है। लड़की जब मैके में रहती है तो लोग कहते हैं कि ये पराई घर की है, पराया धन है, इसको तो दूसरे के घर जाना है। जब लड़की ससुराल में रहती है तो ससुराल वाले कहते हैं ये पराये घर से आई है। तो हमें यही नहीं लगता है कि हम सबका अपना घर कहाँ होता है, ना मैके अपना है ना ही ससुराल अपना है। तो फिर हम लोगों का घर कहाँ है? और बस किसी, और सही बात है, लड़कियां जितना संघर्ष करती है ना उतना लड़का लोग कभी संघर्ष नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत संघर्ष से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और बचपन में भी रहते हैं माँ के घर भी। मतलब सब लड़कियों का बात नहीं कह रहे हैं हम लोग, हम अपना कह रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो
माँ के घर बहुत अच्छा से दिन दशा कटता है, बहुत हंसती और खिलखिलाती रहती है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं। खाना बनाई तो ठीक है, नहीं तो जाओ बाबू तुम स्कूल जाओ, हम बना के रखेंगे, गर्मा गर्म हमारी बेटी आएगी खाना खाएगी। मतलब बहुत लड़कियों का होता है, लेकिन हम सब के नसीब में नहीं था। हम अपने मायके में तो बनाकर खाना जाते थे तो फिर आते थे। तो जब बचपन में जब छोटा छोटा थे तो मम्मी बनाती थी, लेकिन हम 5 क्लास में थे तब से, उस समय हमारे घर में गैस नहीं था। जब हम खाना बनाने लगे फिर गैस हो गया। मतलब उससे पहले हमारे घर चूल्हा पे खाना बनता था, हीट ये क्या बोलते हैं, कोयला पे खाना बनता था। तो फिर मम्मी बनाती थी कभी, उसके बाद फिर हम भी बनाने लगे देखते देखते। और जब पढ़ाई भी करते थे और घर का भी काम करते थे, उसके साथ साथ फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए तो उस समय हम सिलाई सीखे। और सिलाई भी हम ज़्यादा दिन नहीं सीखे हैं, बस 2 महीना सीखे हैं। और हम देखते थे कि वो कैसे काट रही हैं। जो मैडम हमको सिखाती थी उनसे बस देखते थे बैठ करके, हम चार्ज देते थे बस देखने के लिए, उनसे सीखने के लिए नहीं। और 2 महीना में हम सब कुछ सीख लेते। आज हमसे कोई भी डिजाइन कोई भी कुछ कह देगा तो हम सिल करके दे देंगे। ये नहीं है कि हमको कपड़ा सिल मतलब ये चीज़ किसी से पूछने जाना है कि आप हमको ये डिजाइन बता दो, सूट सलवार या कुछ भी कपड़ा में। और जब मेरा इंटर पास हुआ तो फिर हम ब्यूटिशियन का कोर्स किए और ब्यूटिशियन भी सीखे हैं। तो एकदम ऐसा नहीं है कि सीख करके भुला गए, नहीं ऐसा नहीं। हम शादी के 5 साल बाद हम बक्सर में पार्लर खोले थे। और बक्सर में पार्लर खोलना इतना सबके बस के बात नहीं है कि सब बक्सर में पार्लर खोल कर चला लेगा। और मेरा हाईलाइटेड महल जो चीनी मिल मोहल्ला है वो बहुत हाईलाइटेड है। चीनी मिल में पार्लर सब नौसिखिया नहीं खोल सकती है। और वहाँ पे 5 साल बाद खोले थे, तब पर भी कोई ये नहीं कह रहा था, हमारे काम का कोई ये नहीं कह रहा था कि तुम आप अच्छा काम नहीं करती हो। चाहे यहाँ पे भी बनाते हैं, जिसका बनाते हैं एकदम हाथ क्लियर है। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, बीए मेरा फाइनल हुआ, तो फिर मेरी शादी लग गई थी। अभी रिजल्ट मेरा आया भी नहीं था, जैसे ही अभी एग्ज़ाम दिए थे तभी मतलब देखा देखी हो गया था और दिन उन भी रखा गया था। और रिजल्ट आने से पहले ही हमारी शादी भी हो गई थी। और फिर हमने आगे भी पढ़ने के लिए हम कोशिश किए। हम अपने मम्मी पापा से बोले थे कि मुझे पढ़ना है अभी और आगे। तो ऐसा नहीं था, पापा बोले ये नहीं बोले कि हम तुमको अब नहीं पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी, बोले थे कि जाओ फॉर्म सब भर दो। शादी जब हमारी हो गई थी तब उनसे बोले थे कि हमें और आगे पढ़ना है। और ज़्यादातर तो नहीं लग, बट हम बीएड करने के लिए सोच रहे थे कि बीएड कर लेंगे, उसके बाद अपना कुछ मतलब दूसरा लाइन पकड़ने के लिए। लेकिन शादी होने के बाद कहाँ पॉसिबल है शादी। हमारा गांव देहात में शादी हो गया और हमारे ससुराल वाले हमारे पे एक्टिव नहीं रहे। और हमारी सासू माँ कहती तो हमारे मतलब मुताबिक चलती नहीं, हम उनको दम काटा जैसा चुभते थे। थोड़ा भी हमको वो देखना नहीं पसंद करती थी। हमें उनमें इतना टकराव हो जाता था कि अब क्या ही बताया ना। वो हमको देखना पसंद करती थी। और मतलब एक होता है ना कि नहीं अच्छे से बातचीत, एक तो कान से सुनती नहीं थी और दूसरी बात था कि वो समझती नहीं थी। एक बात होता है ना कि हाँ किसी चीज़ में थोड़ा सा उलझन है तो समझदार, उनमें समझदारी नाम का कोई चीज़ नहीं था। बस दूसरों के कर खाती थी, उतना ही मतलब घर में रहता था। नहीं तो ये नहीं किसी चीज़, आपको हिम्मत भी नहीं कि उनसे पूछ लेते कि ये कैसे होगा क्या होगा। एकदम खौखोरने चालू कर देती थी। फट से बोलती थी कि हमको कोई बताया है, हमको सिखाया है। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वो पहले भी बोलते थे कि जो ओकरा के बता दे, चूल्हा उल्हा जलाने के लिए बोलते थे कि मतलब। तो फट से बोलती थी, अपने पे आ जाती थी कि हम 5 गोतनी में रही तो हमरा के कोई बतौले रहे, हम अकेले ही न कैले रही। तो ये चीज़ हम सुनते थे और एक ही कान, ऐसा थोड़ी कि हम वो बहरी हैं तो हम भी बहरे हैं, हमको सुनते थे तो हमको बहुत बुरा लगता था। फिर अगले सुबह उठ करके हम अपना सारा काम करना शुरू कर दिए। और कहा जाता है ना ज़िंदगी में जितना ही कष्ट आएगा ना उतना ही आपकी ज़िंदगी सुख में बदल जाएगी। जितना ही लोग आप पे हंसे हैं ना उतना ही लोग आपसे बातें करने के लिए सोचेंगे। तो आप ऐसा करिए, बस अपने आप पे काम पे डटे रहिए। दुनिया का काम है हंसना, आपको मजाक उड़ना, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को भी लोग तारीफ़ नहीं करते। आप तो बस 2 कौड़ी की नौकर हो। हम तो यही कहेंगे। अभी मैं घर में रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ, मेरा कोई अभी जरिया नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ, उससे मेरा खर्चा चल जाता है। और ज़्यादा तो पैसा नहीं आती है, बस थोड़ा बहुत। तो बस अभी तो किसी काम के लायक नहीं हूँ। तो लोग को ताना मारना और मुँह चमकाना काम है, मारने देते हैं।